अनुप, अगर बात करें तो 2 दिन पहले जिस तरीके से भीषण अग्निकांड अलीगंज से सामने आया था, सीएम योगी अब सख्त नजर आ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की बात सामने आ रही है। पीड़ित परिवारों की बात करूं तो उन्होंने यही कहा था कि हमें इंसाफ तभी मिलेगा जब बुलडोजर एक्शन सीएम योगी लेंगे। सीएम योगी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात। जिस तरीके से अलीगंज में एक कमर्शियल बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, उसमें 15 बच्चों की जान चली गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे, वहां अपने दौरे को छोड़ के लखनऊ आए और उन्होंने वहीं पर अलीगढ़ की धरती पर भी बयान दिया था कि इस मामले पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उस पूरे मामले को खुद उन्होंने समझा, मौके घटना स्थल पर गए, उसके बाद जहां पर घायल जिन्हें इलाज चल रहा था केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में, वहां भी गए, पूरे मामले को समझा। और उसके बाद अब लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर आरोपियों के 4 उनकी गिरफ्तारी की गई। प्राथमिक तौर से जो 4 अधिकारी दोषी थे उनको भी सस्पेंड किया गया। अब धीरे धीरे जो कार्रवाई का है वो दौर लगातार जारी है। आज सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक उस बिल्डिंग पर नोटिस लगाया गया है और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। उसमें 10 साल पहले ही उस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दे दिए गए थे एलडीए की तरफ से। उसके बाद एक कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बन गई, कैसे वहां पर काम चल गया, ये सब तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। दूसरा आवासीय क्षेत्र है, आवासीय जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग कैसे बन गई, ये सब तमाम उस जो नोटिस में आरोप लगाए गए हैं। 15 दिन के बाद जवाब मांगा गया है। अगर ये कानूनी प्रक्रिया होती है प्रकृति, अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी। यानी जो 10 साल पहले होना चाहिए था, अब वो योगी सरकार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर बिल्कुल अनुप, अगर बात करें तो वो कहावत याद आती है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार जो है जागी जरूर है। सीएम योगी इसी छवि के नेता माने जाते हैं, जाने जाते हैं अपने न्याय को लेकर, कानून व्यवस्था के डर को स्थापित करने को लेकर। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सीएम योगी ने अनुप जो है बड़ा आदेश उस सख्त लहजे में जारी किया है कि बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल काम नहीं होगा। कोचिंग्स, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी जो है इन्हें पूर्णतः बंद किया जाएगा, क्योंकि बेसमेंट की अगर बात करें ना सिर्फ वहां पर अग्निकांड के दौरान खतरा बढ़ जाता है, बल्कि बारिश का सीजन जैसे ही आगे आएगा, जल भराव के कारण 2024 में दिल्ली में जो मामला सामने आया था कि वहां पर डूबने के कारण बच्चे जो बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे, डूबने के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली के मालवीय नगर में जब अग्निकांड हुआ तो बेसमेंट में लोग फंस गए थे। तो कहीं ना कहीं बेसमेंट के ऊपर प्रशासन का पंजा चलना बेहद जरूरी हो जाता है और सीएम योगी ने इसी कड़ी में काम भी किया है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में एक सख्त निर्देश जारी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि बेसमेंट में कोई भी कोचिंग वहां पर नहीं, वह कोचिंग चलाई जाएगी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर जो छोटे छोटे जो अस्पताल खुल जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेसमेंट में देखने को मिलता है कि वहां पर 4 बेड का अस्पताल खोल दिया। तो ये स्थिति है वहां पर अब उत्तर प्रदेश में नहीं बनने पाएंगी। इसको लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि बेसमेंट में किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई कोचिंग सेंटर चल सकता है, ना ही कोई वहां डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर कोई अस्पताल वहां पर खुल सकता है। बेसमेंट में सख्ती के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अनुप आपको रोकना चाहेंगे, पूरे अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाएंगे। जहां अलीगंज अग्निकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। दरअसल एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का बड़ा एक्शन, तत्कालीन विहित प्राधिकारी कार्रवाई की संतुष्टि दी गई है। आपको बता दें कि जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियर्स के खिलाफ संतुष्टि जो है वो दी गई है। ये भी बता दें कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन ने रिपोर्ट भेज दी है। शासन स्तर पर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हुए और चलो एक बार फिर से अनुप का रुख करना चाहेंगे। अनुप, अगर बात करें तो एलडीए के उपाध्यक्ष की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लगातार जो है प्रशासन अब सख्ताई से काम करता नजर आ रहा है ताकि जो 15 जाने गई उन्हें नहीं बचाया जा सकता, आगे भविष्य में ऐसे कांड ना हो और मासूमों की जिंदगियों को बचाया जा सके। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई कितनी ज्यादा हो जाए ताकि एक नजीर बने और इसी घटना का पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश पे खासकर ना हो, कहीं पर भी ना हो। और इस कार्रवाई का लगातार पूरे देशवासी, उत्तर प्रदेश के और लखनऊ वासी खासकर वो पीड़ित परिवार कर रहे थे कि इस मामले पर सीएम योगी कितनी बड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये मुख्यमंत्री ने कहा भी था इस मामले पर दोषी जो होंगे उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लखनऊ विकास प्राधिकरण
की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब कोई बिल्डिंग बनती है, क्या उसका नक्शा पास है, या बिल्डिंग जब बन रही होती है तब भी जो क्षेत्र के अधिकारी होते हैं वो मौके पर उनको पहुंचना चाहिए, बिल्डिंग को रुकवाने के लिए नोटिस देना चाहिए। बाकायदा एक लखनऊ विकास प्राधिकरण का न्यायालय भी होता है, उसमें मुकदमा चलता है, उसमें कार्रवाई भी होती है और वहीं से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। जब न्यायालय में मुकदमा चला, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो गई, उसके बाद 10 साल क्यों लग गए इस बिल्डिंग को गिराने में, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और बिल्कुल बात करें तो सवाल कई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों में संतोष की किरण जरूर जगी होगी, क्योंकि चाहे एलडी हो या सीएम योगी हो, धरातल पर एक्शन करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।